बाणासुर का वृतांत सुनाया। सनकादिक ने पूछा ये बाणासुर कैसे से भक्त बना, तो इसके जन्म की पहले कथा सुनाई। बोले देव ऋषि नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, द्वितीय के द्वारा जिनका जन्म हुआ है। उसमें हिरण्याकश्यपु जो है उनके पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी का चरित्र आप लोग भागवत जी में श्रवण करते ही हैं। दैत्य होकर भी इन्होंने खूब भगवत भक्ति करी और भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन का पुत्र हुआ बलि और बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। बाणासुर जो है ये भगवान शिव का परम भक्त है। बाणासुर जो है इसको 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाओं वाला बाणासुर है। शिवोपासक है। क्या करता था राजपूत जी, आपके ही क्षेत्र में नर्मदा जी में जाकर के ये शिव आराधना करता था, तो 1000 भुजाओं से शिवलिंग बनाता था। अब 1000 भुजाएं थी तो बहुत बना लेता होगा, और खूब शिवलिंग बना बना करके जो है नर्मदा जी के जल से अभिषेक करता और नर्मदा जी में विसर्जित कर देता। तो नर्मदा जी में जब ये विसर्जित करता तो इसके द्वारा बनाए हुए जो शिवलिंग होते वो सब शिवलिंग के रूप में ही रहते, मिट्टी वो गलती नहीं, वो बाणलिंग कहलाए। बाणासुर ने जो शिवलिंग बना के पूजा की वो बाणलिंग कहलाए। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। ये बोला बाबा आप कृपा करके मेरे दरवाजे पे ही रहो, मेरे नगर में ही रहो। कैसे? बोले जब भी मैं अपने घर में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो, और जब भी घर में से निकलूं तब भी आपका दर्शन हो। बोले बाबा बोले इसका मतलब डंडा लेके दरवाजे पे खड़े हो जाए। अरे तू कब बाहर जाए कब अंदर आए क्या पता, तो खड़े ही रहना पड़ेगा। बोले बाबा ने कहा हम भक्तों के लिए ये भी करने तैयार हैं। बोले बाबा खड़े हो गए। अब बाणासुर की बेटी उषा, आपने भागवत जी में चरित्र सुना है, वो उसने अपनी सहेली से जो है चित्रलेखा से अनिरुद्ध जी का हरण करवा लिया, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र का। वो अनिरुद्ध जी को बाणासुर ने देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो मेरी बेटी के महल में घुसा चला आया, और बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। अब जब कारागृह में बंदी बन के डले हुए थे अनिरुद्ध जी, तो श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं, सब जानते हुए भी अनभिज्ञ बने। नारद जी ने आके पूछा और सब ठीक ठाक है? ठाकुर जी बोले हाँ सब मौज है। बोले कभी अपने बच्चों को गिन लिया करो, परिवार बड़ा है, थोड़ा देख भी लिया करो सब ठीक ठाक है। ठाकुर जी का भाई नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबकी गिनती करी तो बोले सब तो हैं, कहीं अनिरुद्ध जी नजर नहीं आ रहे। फिर तो पता लगाया गया, नारद जी ने कहा कि ससुराल में बैठे जाओ छुड़ाओ, बंदी गृह में है। भगवान ने बड़ी विशाल सेना तैयार करी और सोनितपुर जो उसकी राजधानी बाणासुर की थी वहां पहुंचे, और देखा द्वार पे भगवान शंकर खड़े। बोले बाबा बोले आपको जाना है तो पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। फिर तो भगवान शंकर और श्री कृष्ण का बड़ा युद्ध हुआ वहां, और उस युद्ध में परास्त तो कोई होने वाला नहीं, दोनों ही शक्तियां पराशक्तियां। श्री कृष्ण ने ऐसा बाण छोड़ा जिससे भगवान शंकर को जवाही आने लगे। उसका नाम ही था जंभासुर, जंभास्त्र। जंभास्त्र छोड़ दिया, और जंभास्त्र छोड़ा, शिव जी जमाई लेते रहे, तब तक जो है श्री कृष्ण घुस गए महल में। बाणासुर से युद्ध हुआ, सारी भुजाएं काट दी, केवल 4 हाथ रहने दिए, पर मारा नहीं। अच्छा मारा क्यों नहीं? बोले जिस समय हिरण्याकश्यपु को मारा था तो प्रहलाद जी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी को लगा, यद्यपि वो भगवान के प्रेम में रो रहे थे, पर भगवान को लगा कि मैंने इनकी आंखों के सामने इनके पिताजी को मार के अच्छा नहीं किया। किसी बच्चे के सामने उसके पिताजी को, उसके मां को मारो, अच्छा नहीं है। भगवान को अंदर से गिरानी लगी, और प्रहलाद जी को वचन दिया कि आज के बाद तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाला कोई कितना बड़ा पापी हो जाए मैं उसको मारूंगा नहीं, तुम्हें वचन देता हूं। अब बाणासुर प्रहलाद जी का ही तो वंशज है, मारा नहीं। इसलिए भी नहीं मारा कि शिव भक्त है। भले ही हमने शिव जी से युद्ध करके उनको बाण मार दिया,
लेकिन इस समय उनके इस भक्त को मारना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ने 4 हाथ वाला बना दिया, माने उसको भी चतुर्भुज बना लिया, अपने जैसा बना दिया। वो शिव जी का गण बन गया। उधर अनिरुद्ध जी को छुड़ा के लाए, उषा के साथ उनका विवाह हुआ। तो वह बाणासुर भगवान शिव का ऐसा भक्त हुआ कि वह शिव जी का गण बन गया और कैलाश में शिव जी के गण बन के रहने लग गया है।